Namaskar, and you all are welcome to this world of like and subscribe. This is lecture 6, part 1 of our lecture series हिमाचल फ्रीडम स्ट्रगल टू स्टेटहुड. इस लेक्चर में हम सोलन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ेंगे. हिमालयन प्रांत की जो प्रोविजनल सरकार बनाई गई थी प्रो मर्जर ग्रुप ऑफ SSRC द्वारा उसको पढ़ेंगे. और साथ ही हम 15 अप्रैल 1948 को कैसे हिमाचल बना इस बारे में हम पढ़ेंगे. आइए शुरू करते हैं. सोलन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. हम सब जानते हैं कि ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का एक उदयपुर सेशन 1946 में हुआ था, जिसमें हिल स्टेट्स के जितने भी प्रजामंडल थे उनको संगठित करके हिमाचल हिल स्टेट रीजनल काउंसिल बनाई गई. बाद में इलेक्शंस को लेकर के हिमाचल हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के सदस्यों में आपसी टकराव हुआ, जिसकी वजह से इसमें स्प्लिट हो गया और कुछ 6 लोग पंजाब हिल स्टेट से वो अलग हो गए हिमाचल हिल स्टेट रीजनल काउंसिल से, और उन्होंने हिमाचल हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल बना दी. ठीक है, सब रीजनल, एक रीजनल है और दूसरी क्या है, सब रीजनल काउंसिल बना दी. बाद में फिर से 2 सेगमेंट हो गए काउंसिल के. एक सेगमेंट था प्रो मर्जर, जिसमें लोग चाहते थे कि सरकार का जितना भी जिम्मेदारी हो, सरकार की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो वो लोग देखें, जो सिस्टम हो, जो सेटअप हो सरकार का, वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक हो. लेकिन जो प्रो कॉन्फेडरेशन वाला हिस्सा था, सेगमेंट था, वो चाहता था कि रूलर्स को थोड़ा सा एक, चाहे वो एडवाइजरी कैपेसिटी हो, चाहे वो सलाहकार के रूप में हो, रूलर्स को शासन में थोड़ा सी अहमियत मिलनी चाहिए, उनको थोड़ा सा स्पेस मिलना चाहिए. तो जो सोलन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये मूलतः उन हिल स्टेट्स की और प्रो कॉन्फेडरेशन ग्रुप की एक मिली जुली प्लान था हिमाचल में सरकार बनाने का. ठीक है, तो जितने भी शिमला हिल स्टेट्स के राजा थे और प्रो कॉन्फेडरेशन ग्रुप के लोग थे, जैसे कि भागमल सोठा जी, ठीक है, वो लोग ने क्या किया कि प्लान किया कि हम कॉन्फेडरेशन ऑफ हिल स्टेट्स बनाएंगे. दे मेट इन दिल्ली इन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 1948. ठीक है, और वहाँ पर उन्होंने एकमत होकर ये डिसीज़न लिया कि हम लोग अपने अपने हिल रूलर्स में रिस्पेक्टिव स्टेट्स में इलेक्शंस करवाएंगे और हर एक 1000 लोगों के ऊपर एक रिप्रेजेंटेटिव हम चुनाव करा करके चुनेंगे. उन्होंने तय किया कि हम सब जो हैं वो 26 जनवरी 1948 को सोलन में मिलेंगे. ठीक है, अब सोलन में वो सब मिले, उन्होंने इलेक्शन से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भी चुने और सोलन में वो 26 जनवरी 1948 को मिले और 26 से लेकर 28 जनवरी तक उन्होंने वहाँ पे मीटिंग्स की. मीटिंग्स में जो चेयरमैन थे वो बगात के राजा दुर्गा सिंह जी थे. और इस सेगमेंट को किसने अटेंड किया? इस सेगमेंट को अटेंड किया प्रो कॉन्फेडरेशन ग्रुप ने. और जो प्रो मर्जर ग्रुप था, यानी कि डॉक्टर YS परमार जी, पंडित पद्मदेव जी, शिवानंद रमौल जी, सदाराम चंदेल जी, इन सब को कोई भी एंट्री जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं दी गई. ठीक है, अब उन्होंने डिसाइड किया, मतलब असेंबली ने डिसाइड किया कि अब हम हिमाचल प्रदेश बनाएंगे. ठीक है, और 8 लोगों की कमेटी संगठित की गई, जिसके चेयरमैन राजा दुर्गा सिंह जी थे और वाइस चेयरमैन ठाकुर सेन नेगी जी थे. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 15 मार्च 1948 का दिन तय किया कि इस दिन हम अपना संविधान पूरा कर लेंगे और हिमाचल प्रदेश बना देंगे. लेकिन प्रो मर्जर ग्रुप के प्रेसिडेंट डॉक्टर YS परमार और जनरल सेक्रेटरी पंडित पद्मदेव जी ने सरदार भाई पटेल को इस सब चीज़ की सूचना दी. सरदार वल्लभ भाई पटेल जी प्रो मर्जर ग्रुप के समर्थक थे, क्योंकि वो स्टेट में पूरी तरह से डेमोक्रेसी चाहते थे. और साथ ही साथ ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की मदद से उन्होंने 1948 में, फरवरी 1948 में क्या किया प्रो मर्जर ग्रुप ने? उन्होंने हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट बना दी. ठीक है, और जैसे ही गवर्नमेंट बनी, उन्होंने सारे हिल रूलर्स को अल्टीमेटम भेज दिया कि अब अपना अपना सोच लो, शामिल हो जाओ या फिर कार्यवाही के लिए तैयार हो. 2 मार्च 1948 को सभी
हिल रूलर्स को दिल्ली बुलाया गया, और जब वो दिल्ली गए तो उनके उस दल का नेतृत्व किसने किया? राजा जोगिंद्र सेन ऑफ मंडी ने किया। ठीक है, वहाँ पे उन्हें परसुएड किया गया, वहाँ पे उन्हें मनाया गया कि आप जो हैं वो मर्ज हो जाओ नए हिमाचल प्रदेश में, और अपनी ये जिद छोड़ दो कि अभी भी मतलब डेमोक्रेसी को आप नहीं आने दे रहे हैं, ये वाली जिद आप छोड़ दो। ठीक है, और एक एग्रीमेंट बनाया गया, और 8 मार्च 1948 तक सभी रूलर्स ने उसको साइन कर दिया, एक्सेप्ट एक्सेप्ट बिलासपुर स्टेट। ठीक है, और इसी तरह अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश बना, और हिमाचल प्रदेश को कैसे बनाया गया? एज अ चीफ कमिश्नर प्रोविंस, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको पहले क्या बनाया गया? चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया, और साथ में बिलासपुर स्टेट भी बना, एज अ चीफ कमिश्नर प्रोविंस ही बना। ठीक है, अब हिमाचल में कौन कौन से हिस्से आए 1948 को? पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि चंबा, सिरमौर, सुकेत सत्याग्रह के द्वारा जो है 1948 में हिमाचल में मर्ज कर लिया गया। चंबा सिरमौर को भी 1948 में मर्ज कर लिया गया, और बहुत से शिमला हिल स्टेट्स थे जिनको हम महासू डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, उनको भी मर्ज कर लिया गया। मर्ज कौन कौन से स्टेट नहीं हुए? मर्ज स्टेट जो नहीं हुए वो हुए शिमला, जो ब्रिटिशर्स के पास था। ठीक है, कुल्लू, कांगड़ा और लाहौल स्पीति, ये एरिया जो थे वो 1948 के हिमाचल में मर्ज नहीं हुए थे, क्योंकि ये पंजाब हिल स्टेट्स में आते थे और ये पंजाब के पास थे। ठीक है, और 1948 को 26 शिमला हिल रियासत मिली, जिसमें नालागढ़ जो है वो शामिल नहीं है, और 3 पंजाब हिल स्टेट्स मिले, चंबा, सिरमौर, सुकेत, ये हमें पता है। मंडी जो है वो हिमाचल में मिलाई गई 1 मई 1948 को। ठीक है, बाद में मंडी और सुकेत को मर्ज करके एक ही डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, मंडी। टोटल 4 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाई गई, महासू, चंबा, सिरमौर और मंडी। ठीक है, तो महासू डिस्ट्रिक्ट में आप देख सकते हैं बुशहर, क्योंथल, बाघल, बगात, जुब्बल, कुमारसेन, भाजी, महलोक, बलसान, धामी, कुठैर, कुनिहार और भी कितनी ही जिनके नाम से आप परिचित हैं, ये सभी जो है मतलब कि अगर आप हिमाचल का मैप देखें तो जो हमारा जो है वो मिड हिमालयन वाली रेंज है, जो हमारा किन्नौर वाला एरिया है, शिमला वाला एरिया है, सोलन वाला एरिया है, वो सब जो है वो महासू डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था। और मंडी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी चीज़ें थी? मंडी और सुकेत, और सिरमौर में सिर्फ सिरमौर स्टेट और अरेस्ट वाइल सिरमौर स्टेट, और चंबा डिस्ट्रिक्ट में भी अरेस्ट वाइल चंबा स्टेट। कुल मिला के 4 डिस्ट्रिक्ट, 4 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बने। ये था लेक्चर 6 पार्ट 1, और लेक्चर 6 पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल एज चीफ कमिश्नर प्रोविंस। ठीक है, और फिर हम जो जर्नी हिमाचल की यहाँ से शुरू होती है टिल 1971, उसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर।